तो आपको याद है पूरे 3 दिन पहले हमने गुलाब की ढेर सारी कटिंग्स लगाई थी और वो भी देसी गुलाब नहीं बल्कि हाइब्रिड गुलाब की लगाई थी। और देखिए मात्र 3 दिन में ही हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलने लग पड़ा है, मतलब कटिंग्स में से पत्तियां निकलना शुरू हो चुकी हैं। तो भाई जल्दी से देख लो ये मेथड किस तरीके से मैंने लगाया था और केयर किस तरीके से की थी। जय श्री राधे दोस्तों, पूरे 3 दिन पहले हमने गुलाब की ढेर सारी कटिंग लगाई थी और वो गुलाब कोई ऐसे वैसे नहीं थे, वो सभी थे हाइब्रिड रोजेज। और मेरे डियर सब्सक्राइबर्स का कहना होता है कि हाइब्रिड रोजेज तो कटिंग से ग्रो ही नहीं होते हैं। पर हर बार की तरह मैंने जितने भी रोजेज लगाए हैं अपने गार्डन में, चाहे वो रेड रोजेज हो, पिंक हो, मतलब कोई भी अगर रोज प्लांट है मेरे गार्डन में तो वो सब के सब मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं। और जब पिछली बार मैंने रिजल्ट भी दिखाए और फिर उन कटिंग्स को लगा दिया तो डियर सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं उन कटिंग्स के रिजल्ट देखने के लिए। और अभी मात्र 3 दिन ही हुए हैं तो मैंने सोचा कि चलो अपने डियर सब्सक्राइबर्स को उन कटिंग्स के रिजल्ट दिखाना शुरू कर देती हूँ। उन कटिंग्स का हाल कैसा है, क्या वो कटिंग सूख गई हैं, मर गई हैं, या फिर उनमें कुछ ग्रोथ वगैरह हो रही है, क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट देना आप सबको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो ये जुलाई महीना, बरसात का महीना निकल जाएगा, फिर आप सभी पछताएंगे कि हमने तो ये लगाई ही नहीं। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि चलो आप सबको रिजल्ट दिखा ही देती हूँ और खुद भी देख लेती हूँ कि क्या क्या हुआ है उनका। और मैं इतने ज़्यादा विश्वास के साथ कहती हूँ ना कि मेरा ये तरीका काम करता है और मैंने खुद रिजल्ट देखा है, तब भी मैं ऐसी बातें करती हूँ। बट फिर भी मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता। एक तो डियर सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि मैंने सबके सब पॉट्स नोट डाउन किए हैं कि आपने कटिंग कौन से वाले पॉट में लगाई है, और दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि ग्राफ्टेड रोजेज ही खिलते हैं, हाइब्रिड वाले होते हैं ना वो ग्राफ्टिंग करेंगे उनकी तभी खिलेंगे, अदरवाइज वो नहीं खिलते हैं। तो शायद ऐसा आपने कई बार देखा होगा, बट मेरे यहाँ पे बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं। तो चलो भाई बातें मैंने बहुत ज़्यादा कर ली है, अपनी तारीफ तो नहीं की है बट अपना तर्क वितर्क देना भी तो बनता है ना, ताकि जो बेचारे मेरी इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कहीं वो यहाँ वहाँ भटक ना जाए। तो इसीलिए भाई चलो दिखाती हूँ आपको अपनी वो कटिंग्स। तो आपको याद होगा तो इस टीवी वाले पॉट में भी मैंने एक कटिंग लगाई थी, और चलिए देखते हैं उस कटिंग का क्या रिज़ल्ट है। तो ये देखिए दोस्तों, ये रही वो कटिंग, और अभी फ़िलहाल ना तो कटिंग सूखी है और ना ही इसमें कोई अन्य पत्ती वगैरह आई है। और इस कटिंग को हम ज़्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, बिल्कुल आराम से चेकआउट करेंगे। ये देखिए ये रही फुल कटिंग, बट मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये देखिए अपर पोर्शन में एक शूटिंग टाइप एक बड सा निकल रहा है। तो डैम श्योर ये कटिंग बहुत जल्दी अपनी पत्तियां निकालने वाली है। और आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये कटिंग हिलनी डुलनी ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा क्या हिलनी डुलनी चाहिए ही नहीं, नहीं तो हिलेगी डुलेगी तो जो नई जड़ें छोटी छोटी मासूम सी वो निर्माण हो रही हैं वो हिलेंगी डुलेंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी और फिर काली कटिंग पड़ जाएगी, फिर खराब होते होते पूरी मर जाएगी। इसीलिए ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बस देख लिए ना आप सभी ने, ऊपर का फ्लावरिंग बर्ड, फ्लावरिंग नहीं मतलब शूटिंग टाइप कुछ निकल रहा है। उसके बाद डियर सब्सक्राइबर इस वाले पॉट में भी लगाया था ना मैंने कटिंग, और भाई ये देखो, थोड़ा लाइट में लेकर चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये रही वो हमारी कटिंग जिसमें शूटिंग टाइप बर्ड्स निकल रहे हैं इस तरीके के, ये देखिए। और नीचे थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पे पत्ती खिली भी हुई थी, ये देखिए ज़रा। बट ये हुआ क्या, आज मैंने अपने गार्डन की ना सेटिंग की थी और मैंने सभी पॉट से घास भी निकालना था, तो इसमें से भी जब घास निकाल रही थी तो मुझे ध्यान नहीं गया कि यहाँ पे पत्ती खिल गई है। तो एकदम से जब हार्ड टच हुआ ना, हार्डली, तो ये बेचारी टूट गई, पूरी टहनी टाइप जो भी तैयार हो रही थी कुछ इस तरीके की। देखिए भाई, फिर मत कहना कि फेविकॉल से चिपका दी गई होगी, कुछ ऐसी बात आपके दिमाग में आ रही होगी। तो देख लो भाई, एकदम फ्रेश और न्यू लीव्स थी ये, जो कि खिल रही थी, मतलब निकल रही थी। मात्र 3 दिन में ऐसा रिजल्ट मिल रहा है, पत्तियां निकलना शुरू हो चुकी। मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से ये निकल गई, फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ। मैंने सोचा था कि डियर सब्सक्राइबर्स को दिखाऊंगी कि पत्तियां निकलने लग पड़ी हैं, बट ये तो टूट ही गई। फिर सोचा कि चलो जो भी वारदात हुई है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जिन्होंने यकीन करना होगा वो कर लेना, जिन्होंने नहीं करना है उनको मैं थोड़े टाइम के बाद दिखा दूँगी इसका रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर और भी काफ़ी सारे बर्ड्स यहाँ पर निकल रहे हैं। फोकस नहीं हो पा रहा है,
बट थोड़ा आप देखेंगे ना तो आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये बड टाइप है, यहीं से पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी। पहले आपको सारी कटिंग्स के रिजल्ट दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ ग्रोथ पहुँची है, क्या क्या हुआ है, उसके बाद मैंने इनमें क्या किया है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और इसे मैंने इस वाली पोजीशन पे भी रख दिया है। उसके बाद ये वाला जो पॉट है, हमारे 2 बाल्सम जिनमें लगे हुए हैं, अभी लाइट थोड़ी कम हो गई है ना तो आपको थोड़ा यहाँ से देखने को मिलेगा, एक बर्ड निकला हुआ है, ये दूसरा बर्ड, और एकदम फ्रेश बर्ड्स हैं ये, मतलब एकदम फ्रेश पॉइंट्स निकल रहे हैं ये, और यहीं से लीव्स निकलेंगी। और पत्ती कटिंग हमारी कहीं से भी ब्राउनिश भी नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से ये पतली पतली कटिंग भी हाइब्रिड रोजेस की ग्रो हो रही हैं। डैम श्योर इसमें भी बहुत जल्दी पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी। उन पत्तियों का इंतज़ार रहेगा मुझे, तो इनको भी यहाँ पे सेट कर देते हैं। और किसमें लगाई थी ज़रा सोचो भला, कितनी हुई, 3 कटिंग्स हुई ना। हाँ दोस्तों, ये रहा हमारा एलोवेरा वाला पॉट जिसे मैंने खुद तैयार किया, मतलब पॉट तैयार किया, एलोवेरा भी खुद ही तैयार किया वैसे तो इसमें भी हमने ये बहुत सारी शूटिंग्स वाली कटिंग यहाँ पे लगा दी थी, 2 कटिंग्स हमने यहाँ पे लगाई थी। और अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है बताओ ज़रा, ये देखो पत्ती निकल चुकी है, और भी काफ़ी सारे इसी तरीके के बड तैयार होके पत्तियाँ निकालना शुरू कर रहे हैं। सो गाइज, मिल गया ना आपको रिजल्ट, मात्र 3 दिन में गुलाब की कटिंग्स की पत्तियां निकलना शुरू हो चुकी हैं। और मुझे अपनी इन कटिंग्स पे पूरा यकीन है कि ये थोड़े ही टाइम में कुछ इस तरीके का घना जंगल क्रिएट करके, और फिर थोड़े और टाइम के बाद इस तरीके के सुंदर सुंदर से फूल हमारे गार्डन में देने लग पड़ेंगी। और इसी के साथ दोस्तों, एक छोटी सी कटिंग थी मेरे पास यहाँ पड़ी हुई, तो मैंने उससे भी लगा दिया था। थोड़ा फोकस से देखो तो यहाँ पे भी पत्ती निकलना शुरू हो चुकी है। सो मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वाकई में ये चीज़ सक्सेसफुल हो रही है। और मेरे डेयर सब्सक्राइबर्स जो भी इनको लगाना चाहते हैं तो भाई अभी भी समय है, अभी भी लगा लीजिए, डैम श्योर आपकी कटिंग ग्रो होगी। केयर मैं एंड में बताती हूँ, बिकॉज अभी भी काफ़ी सारी कटिंग्स बाकी हैं दिखाने के लिए, कि यार मैं भूल गई और कहाँ पे लगाई थी। और ये देखिए दोस्तों, कुक्कड़ फूल वाले पॉट में भी मैंने लगाई थी ये हाइब्रिड रोज की कटिंग। तो चलो इसकी भी कंडीशन चेकआउट करते हैं। तो आपको दिख रहा है क्या, इसमें भी बड निकलना शुरू हो चुके हैं, मतलब बहुत जल्द इसमें भी हमें नई नई पत्तियां देखने को मिलेंगी। ये जो रेड रेड वाले बड्स हैं ये भी पत्तियां निकालेंगे, अपर पोर्शन में भी देखने को मिल रहा है ये भी पत्तियां निकालेगा, और साइड्स वाइज भी देखने को मिल रहा है, मतलब पूरा ही तना, पूरी ही कटिंग पत्तियों से कुछ इस टाइम में भर जाएगी। तो सच्ची मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बिकॉज ये रेड रोजेस भी हैं इनमें शामिल, मतलब हमने रेड रोजेस की कटिंग भी लगाई थी इसी के साथ, और वाइट रोजेस की भी कटिंग लगाई थी, और एक लगाया था हमने देसी गुलाब। इसका मतलब ये है कि अब थोड़े ही दिनों में हमारे गार्डन में गुलाब की बरसात होने वाली है। इसीलिए दोस्तों, जितना जल्दी हो सकता है आप भी इन कटिंग्स को लगाना शुरू कर दे, जिस तरीके से मैंने बताया था। कह रही हूँ ये मेथड कार्य ज़रूर करेगा, और कुछ ही टाइम में आपका पौधा ऐसे ज़रूर बनेगा, क्योंकि ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है। और ये पता कौन सा रोज़ है, ये वाला, ये जो खिला हुआ है ना हमारा, ये वाला रोज़ है। ये अपना कलर भी चेंज करता है, 7 कलर्स पूरे भी दिखा देती हूँ आपको। 7 कलर्स तो नहीं, मतलब 3 कलर तो ये निकालता है, कि येलो है, एक ऑरेंज टाइप है, और एक इस तरीके का रेडिश टाइप है। देखिए एक ही पौधे के ये 2 फूल हैं, और देखिए दोनों का कलर कितना ज़्यादा डिफरेंट है। ये भी देखो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो इनको हाइब्रिड रोजेज ही कहते हैं ना, देसी थोड़ा ना कहते हैं। तो ये मैंने इसी से ग्रो किया है, कटिंग से ही। और तो मुझे कोई कटिंग फ़िलहाल दिख नहीं रही है, जब रिज़ल्ट आएगा शायद तब मिल जाए। फ़िलहाल मुझे इतनी कटिंग्स मिली हैं, बाकी जिन्होंने नोट डाउन किया था वो बताना कि और कौन से पॉट में थी कटिंग, या फिर इतनी कटिंग थी क्या। जितनी भी मुझे मिली मैंने ढूंढ के देखी है, ये सभी जितनी मुझे मिली मैंने बता दी है कि यहाँ थी, इसकी कंडीशन ऐसी है वैसी है। बाकी अगर कोई रह गई हो तो वो आप बता देना, मैं नेक्स्ट डे शॉर्ट वीडियो में उसकी भी क्लिप शेयर कर दूंगी कि उसकी कंडीशन कैसी है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि ये कटिंग सूखी क्यों नहीं, और इनके इतनी जल्दी पत्तियां भी निकलना कैसे शुरू हो गई। इनमें ऐसा मैंने क्या जादू कर दिया। तो भाई जादू जुदू कुछ नहीं होता है, मैंने सिंपली जैसे वो कटिंग लगाई थी वैसे आपने लगा देनी है, मतलब मिट्टी में डुबा देनी। ना तो नया पॉट लाने की ज़रूरत है, ना तो नई मिट्टी बनाने की ज़रूरत है, मतलब जो पॉट आपके पास पड़ा हुआ है बस उसके बगल में उसको लगा दें। इस तरीके से लगाने के बाद आपने क्या करना है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो आपको पानी की भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं इंद्रदेव आके आपकी उन कटिंग्स को पानी पिला जाएंगे। और वो पानी तो पानी नहीं होगा, वो होगा फर्टिलाइज़र, जिससे कि उन
कटिंग्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। मतलब कुछ ही टाइम में आपको भी मेरी इन कटिंग्स की तरह रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कईयों को ये तो नहीं लग रहा कि नकली है ये पत्ती। थोड़ा हिला डुला के दिखा देती हूँ इसको, ये देखो भाई असली है, असली। ठीक है, और बताऊँ, और फिर आपने ना इसको हिलाना डुलाना ज़्यादा नहीं है। मतलब इस तरीके से नहीं करना है वो हमारी तो कटिंग ग्रो हो रही है, वो मतलब ऐसी है वैसी कोई हरकत नहीं करनी है। वो ग्रो हो रही है उससे ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि अभी उसकी जड़ें एकदम मासूम सी वो अभी तैयार ही हो रही होंगी। अभी तो जड़ें भी तैयार नहीं होती है, काफ़ी टाइम लेती हैं वो जड़ें क्रिएट होने में। इसीलिए बिल्कुल आराम से जैसे वो चल रहा है वैसे चलने दें। और अगर आपके वहाँ धूप अभी काफ़ी ज़्यादा है तो आप उसको शेडी एरिया में रख दें। मेरी कटिंग्स तो ये जब से मैंने लगाई हैं बीच वाले पोर्शन में रही है, तो तब से इन पे शेडो शूडो पड़ रही होगी एक दूसरे प्लांट्स की, इसीलिए आप भी उनको शेडी एरिया में रखें। ये नहीं कि पूरी छाया में ही रख दी, थोड़ा बहुत ऐसा एरिया हो जहाँ धूप भी पड़ती हो सुबह शाम की, और दोपहर टाइम पे मतलब छाया भी रहे। और खाद फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं देना है आपने, कुछ भी नहीं देना है और कुछ भी नहीं करना है। बस यही चीज़ें मैंने फॉलो की है। ना तो मैंने जब से इनको लगाया ना तो पानी दिया है, बस 2 दिन मैंने पानी दिया जिस दिन हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हुई। उसके बाद 2-3 दिन लगातार बारिश हो रही है, खुद इनको पानी मिल रहा है, सब कुछ खुद हो रहा है। तो वही देखो खुद ब खुद ये ग्रो भी हो रहे हैं। आज मैंने देखा तो मैं भी शॉक्ड हो गई कि वाकई में यार ये तरीके सच में काम कर जाते हैं। पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये ग्रो कैसे हो जाता है, और मुझे लगता था कि इनको ग्रो करना शायद काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क होता है। बट जब से भगवान जी की दया हुई है, श्री राधा रानी जी की कृपा हुई है, तब से सारे काम बहुत ही ईजिली हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी मैटर करती है। ठीक है, आपकी सॉइल अच्छी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, मतलब उसमें सैंड वगैरह मिला होना चाहिए, सेट मिट्टी नहीं होनी चाहिए। सेट मिट्टी होगी तो वो पानी आपके मिट्टी में ही रहेगा, और मिट्टी में ही रहेगा तो डैम श्योर आपने जो कटिंग लगाई है वो सूखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगी, वो झटपट सूख के मर जाएगी। और आपने अपनी मिट्टी में अपने गमले में सिर्फ गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है, अन्य कोई खाद इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैंने तो कभी किया नहीं अन्य खाद का इस्तेमाल, इसलिए मुझे पता नहीं है। बाकी आप देख ले अपने हिसाब से। और इसी के साथ मैं सोच रही हूँ थोड़े और रिजल्ट तैयार हुए हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो क्यों क्रिएट करना है, इसी वीडियो में आपके साथ वो भी रिजल्ट शेयर कर देती हूँ। और वो रिजल्ट है कटिंग वाले प्लांट से रिलेटेड। ये मैंने हिबिस्कस लगाया था कटिंग से, ये आपको दिख रही है ना ये पत्तियाँ, तो ये देखिए भाई ये पूरे मैंने 1 महीने पहले लगाया था शायद। ये देखिए शूटिंग से पत्तियां निकल रही हैं और मुझे ये नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लगा। थोड़ा और ढूंढो क्योंकि ये वाला पॉट काफ़ी ज़्यादा घना हो चुका है, और इसमें तो भाई ढूंढ ढूंढ के पता लगाना पड़ता है कि और क्या क्या ग्रो हुआ है। और आपको क्या पता लग रहा है यहाँ पे छुई मुई है, बट मुझे पता है बिकॉज मैं जब इसे टच करती हूँ बिना टच किए बेचारा सो जाता है। ये पता नहीं कैसे ग्रो हो गया यहाँ पे। इसके बाद मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं कटिंग्स, एकदम कहाँ गई भाई, आज ये घना जंगल क्रिएट हो गया तो यहाँ पे रखी हुई थी कटिंग्स ना। ये है हमारी कटिंग्स, ये देखो हिबिस्कस की ये कटिंग है, रुको रुको एकदम, ये देखो हिबिस्कस की ये कटिंग है। ये पत्ती आपको दिख रही है ना, ये और पत्तियाँ निकल रही हैं, तो ये सब कुछ कटिंग से ग्रो हो रहा है। और सेम वही मेथड मैंने अपनाया था, इसलिए भाई जिसने अभी तक वो मेथड नहीं देखा है जल्दी से उस मेथड को देख के फटाफट से आप अभी अपने इन कटिंग्स वाली प्लांट्स को लगाना शुरू कर दो, अगर आपको चाहिए कुछ इस तरीके का रिजल्ट। अब ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो आप सभी भाग जाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।